मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइबर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो मैंने लेवल कास्टिंग के बारे में बताया है। इसमें टाइप्स ऑफ लेवल कास्टिंग, टाइप्स ऑफ रोड्स, सेंसस का कैलकुलेशन और गेटमैन की ड्यूटी और रोस्टर और गेटमैन के सिलेक्शन के बारे में मैंने बताया है। ये तमाम नए ट्रैकमैन, जेई और एसएससी तथा फील्ड में कार्य करने वाले सभी के लिए बहुत उपयोगी है और इसमें छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। लेवल क्रॉसिंग समपार फाटक। लेवल क्रॉसिंग आब्लिक समपार फाटक। जब दो विभिन्न प्रकार के परिवहन, एक ट्रेन और रोड वाहन एक समतल आब्लिक लेवल स्थान पर क्रॉस करते हैं, इस स्थान को समपार आब्लिक लेवल क्रॉसिंग कहते हैं। जहां तक संभव हो नए समपार सड़क उपयोगकर्ताओं और नागरिकों की सुरक्षा के हित में किसी भी लाइन पर नहीं बनने चाहिए। यदि नए प्रोजेक्ट या लाइन में बनेंगे तो मानव युक्त मैन लेवल क्रॉसिंग इंटरलॉक संपारों को रेलवे बोर्ड की अनुमति से बना सकते हैं। ऐसे संपार जो पहले से व्यस्त बिजी स्टेशन यार्ड में स्थित हैं और रेल परिचालन को प्रभावित करते हैं, साथ ही साथ सड़क परिवहन को भी भारी रुकावट करते हैं। यानी यार्ड में रुकावट परिवहन रोड की भी होगी और रेल परिचालन की भी होगी। उनको नए नियम के अनुसार आरओबी रोड ओवरब्रिज, आरयूबी रोड अंडर ब्रिज से बदलने तथा अंतिम फेसिंग पॉइंट, यार्ड का जो अंतिम फेसिंग पॉइंट होगा, के बाहर शिफ्ट कर सकते हैं। ये कार्य इन योजनाओं जैसे गेज कन्वर्शन, यार्ड रिमॉडलिंग, दोहरीकरण, डबलिंग के साथ प्रस्तावित करके किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ लेवल क्रॉसिंग, समपारों का वर्गीकरण। इसको हमने टेबल में दिखाया है। नंबर 1, समपारों का वर्गीकरण रेलगाड़ियों की संख्या तथा सड़क यातायात ट्रेन व्हीकल यूनिट टीबीयू के अनुसार निम्न है। क्लास ऑफ लेवल क्रॉसिंग, समपारों की श्रेणी, क्राइटेरिया या मापदंड। स्पेशल श्रेणी के लेवल क्रॉसिंग ऐसे समपार जिनका टीबीयू 50,000 से अधिक हो, स्पेशल श्रेणी में आते हैं। ए श्रेणी के लेवल क्रॉसिंग या समपार ऐसे समपार जिनका टीबीयू 50,000 से 30,000 तक हो, 80% लाइन क्षमता का उपयोग सिंगल लाइन पर तथा 1,000 से अधिक सड़क वाहन अगर निकलते हैं तो वो ए श्रेणी के लेवल क्रॉसिंग की श्रेणी में आते हैं। बी श्रेणी के लेवल क्रॉसिंग ऐसे संपार जिनका टीबीयू 30,000 से कम और 20,000 तक है, सड़क वाहन 750 से अधिक है, बी श्रेणी में आएंगे। अब बी श्रेणी को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। B1 श्रेणी जिसका टीबीयू 30,000 से कम 25,000 तक है, B1 में आएंगे। B2 जिसका टीबीयू 25,000 से कम 20,000 तक है, वो V2 में आएंगे। सी श्रेणी के संपार या लेवल क्रॉसिंग ऐसे संपार या लेवल क्रॉसिंग जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं है, सी श्रेणी में आएंगे। नंबर 2, ऐसे संपार जो कोयला खदानों, फैक्ट्री या इसी प्रकार की अन्य साइडिंगों पर स्थित हैं और रेल यातायात भी अपेक्षाकृत कम है। उनका वर्गीकरण स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किया जा सकता है, बशर्ते प्रत्येक मामले में रेलगाड़ियों के सुरक्षित संचालन के लिए रेल संरक्षा आयुक्त CRS का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है।
कैटेगरीज ऑफ रोड्स, सड़कों की श्रेणियां। इस मानक स्टैंडर्ड के प्रोविजन के लिए सड़कों का वर्गीकरण निम्न है। का श्रेणी 1 सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। नंबर 2 प्रांतीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे। नंबर 3 शहर नगर पालिका की महत्वपूर्ण सड़कें, इम्पोर्टेंट रोड विद इन म्यूनिसिपल टाउन। नंबर 4 शहर में और उसके चारों तरफ की सड़कें जहां रेल और सड़क यातायात अधिक है। रोड्स इन एंड अराउंड टाउन वेयर रोड एंड रेल ट्रैफिक इज हैवी। खा श्रेणी 2 सड़कें। नंबर 1 जिले की मुख्य सड़कें तथा अन्य सड़कें, मेजर एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। नंबर 2 नगर पालिका की महत्वहीन सड़कें, अनइम्पॉर्टेंट रोड इन म्यूनिसिपल टाउन। नंबर 3 बिना नगर पालिका वाले शहरों की सड़कें और रेल स्टेशन, शंटिंग सीमा के अंतर्गत की रोड विद इन नॉन म्यूनिसिपल टाउन एंड दोज विद इन शंटिंग लिमिट ऑफ रेलवे स्टेशन। नंबर 4 अन्य पक्की सड़कें, अदर सरफेस रोड। गा श्रेणी 3 सड़कें। नंबर 1 कच्ची सड़कें, अर्थ रोड। एंड नंबर 2 बैलगाड़ी के रास्ते, कार्ट ट्रैक। तिरछे संपार, स्क्यू लेवल क्रॉसिंग। सभी सड़कें रेलवे लाइन को जहां तक संभव हो समकोण पर पार करना चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में पहुंच मार्ग के अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक सुधार हो तो संपार का कोण 45 से कम नहीं होना चाहिए। ये हमने 2 चित्र दिखाए हैं। लेवल क्रॉसिंग ये स्क्वायर में है और ये स्क्यू में है। ये एंगल है, ये 45 से कम नहीं होना चाहिए। ये लेवल क्रॉसिंग के डिटेल के बारे में दिखाया गया। लेवल क्रॉसिंग समपार, नॉर्मल पोजीशन ऑफ गेट, समपार फाटकों की सामान्य स्थिति। नंबर 1 सामान्य जीआर जनरल रूल 16.03 के अंतर्गत पारित विशेष निर्देशों के अनुसार समपार के सभी फाटकों को रेलवे लाइन के दोनों तरफ आर पार मजबूती से बंद किया जाना चाहिए और सड़क यातायात को निकालने के लिए आवश्यकता होने पर उन्हें सुरक्षित रूप से खोला जाए। साथ ही रेल प्रशासन किसी भी विशेष संपार संपार की श्रेणी के लिए समय समय पर विशेष अनुदेश जारी कर सकता है कि विशेष श्रेणी के संपार संपारों को सामान्यतः सड़क यातायात के लिए खुला रखा जाए और जब रेलगाड़ी या रेलगाड़ियों तथा अन्य रेल वाहन के संचालन के समय फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बंद रखा जाएगा। नंबर 2 सभी संपार जिनमें रेलगाड़ियां निकलती हैं, फाटक की सामान्य स्थिति निम्न होगी। अब इस प्रकार से हमने संपार को 2 भागों में बांटा है। का इंटरलॉक संपार फाटक, सभी इंटरलॉक संपार सड़क यातायात के लिए सामान्यतः खुले रहना चाहिए और उन्हें सड़क यातायात के लिए रेल संचालन या किसी रेल वाहन को पास करने के लिए गेट सिग्नल देकर बंद कर देना चाहिए। इंटरलॉक्ड संपार गेट सिग्नल से ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। ये विशेष श्रेणी, ए श्रेणी, बी श्रेणी के संपार होते हैं। खा नॉन इंटरलॉक संपार फाटक, नॉन इंटरलॉक फाटक सामान्यतः सड़क यातायात के विरुद्ध बंद किए जाने चाहिए और सड़क यातायात होने पर उन्हें पूर्ण सुरक्षा के साथ खोला जाना चाहिए। सड़क यातायात संपार से गुजरने के बाद फाटक को पुनः बंद कर देना चाहिए। रेल प्रशासन बिना सिग्नल वाले संपार फाटकों को भी विशेष अनुदेशों को जारी करके सड़क यातायात के लिए खुला रहने की अनुमति दे सकता है और रेल संचालन करने के समय फाटक रोड यातायात के लिए बंद रहेंगे।
सी और B2 इसके अंतर्गत आते हैं। हमने फाटक को दो भागों में बांटा है, यातायात फाटक और दूसरा इंजीनियरिंग फाटक। यातायात फाटक का स्टेशन के सबसे बाहर वाले रोक स्टॉप सिग्नल के बीच स्थित संपार्क को यातायात संपार्क कहते हैं। इनका संचालन और गेटमैन परिचालन विभाग का रहेगा। संपार्क के ट्रैक का रखरखाव इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा किया जाएगा। जब फाटक सिग्नल द्वारा रक्षित हो तो गेट उपकरण स्टेशन ब्लॉक हट से नियंत्रित होंगे और फाटक का परिचालन स्टेशन संचालन नियमों के अनुसार किया जाएगा। नंबर 2, इंजीनियरिंग फाटक। नंबर 1, स्टेशन के सबसे बाहर वाले रोक सिग्नल के बाहर पड़ने वाले संपार फाटक इंजीनियरिंग फाटक कहलाएंगे। इन संपार पर कार्य करने वाले गेटमैन और गेट संचालन तथा गेट का रखरखाव और गेट उपकरण एवं सेफ्टी टूल्स को उपलब्ध कराने के काम इंजीनियरिंग विभाग के एसएससी रेल पथ प्रभारी के नियंत्रण में रहेंगे। नंबर 3, यातायात और इंजीनियरिंग के संपार फाटक पर लगने वाले इंटरलॉकिंग के उपकरण, सिग्नल और संचार के उपकरण जैसे टेलीफोन का रखरखाव और बदली का काम एसएनटी विभाग द्वारा किया जाएगा। नंबर 4, मानव युक्त फाटकों की कार्य प्रणाली के निर्देश अंग्रेजी, स्थानीय भाषा और हिंदी में होंगे और इंटरलॉक संपार का सिग्नल रेखा चित्र स्टेशन की कार्य प्रणाली में शामिल होने चाहिए। इंटरलॉक्ड और नॉन इंटरलॉक संपारों का संचालन नियमों की प्रतिलिपि गेट लाज पर रखनी चाहिए और सभी गेटमैनों को नियम पढ़ाकर और समझाकर उनके हस्ताक्षर उस पर करवा लें। गेट लाज का स्थान। नंबर 1, गेट लाज को ऐसे स्थान पर बनाना चाहिए जहां से गेटमैन द्वारा सभी आने वाली गाड़ियों और सड़क यातायात को बिना बाधा के स्पष्ट देखा जा सके। ये भी ध्यान रखें कि भविष्य में रेल लाइन का विस्तार और सड़क का चौड़ीकरण होगा। नंबर 2, जहां पर संपार गोलाई में हो तब उन्हें गोलाई के बाहर वाली रेल की तरफ बनाना चाहिए। ये देखिए हमने दिखाया है, ये कर्व है, ये आउटसाइड बनाया है गेट लॉज को, अप रोड डाउन रोड है। गेट लाज की दूरी गेट अनुसार। गेट लाज गुमटी की न्यूनतम दूरी स्पेशल गेट, ए क्लास गेट, बी क्लास गेट, सी क्लास गेट का निकट वाले ट्रैक सेंटर से दूरी 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर होगी। पक्की सड़क के किनारे से दूरी 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर होगी। ओल्ड स्टैंडर्ड यानी पुराने वाले जो मानक हैं, पुराने जो गेट होंगे उसकी खोली स्पेशल में 6 मीटर, ए क्लास में 4.5, बी में 4.5 और सी में 3 मीटर तक परमिट है। ये देखिए हमने दिखाया है, ये ट्रैक है, ये रोड है। गुमटी को दिखाया है रोड से 6 मीटर और ट्रैक के सेंटर से भी 6 मीटर। विद्युतीकृत खंडों पर हाइट गेज ऑन इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन। हाइट गेज लगाने का हमारा मकसद ये होता है ताकि रोड से निकलने वाले वाहन के द्वारा हमारे ओवरहेड उपकरण को नुकसान ना हो। नंबर 1, प्रत्येक संपार पर ओवरहेड उपकरण या अन्य उपकरण के दोनों ओर मानक हाइट गेज खड़ा करने की व्यवस्था की जाएगी ताकि हाइट गेज से निकलने वाले सभी रोड वाहन ओवरहेड उपकरण से पर्याप्त अंतराल से निकल सकें। नंबर 2, हाइट गेज को गेट पोस्ट से कम 8 मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। यदि दूरी पर्याप्त नहीं है तो पीसीई प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर इस मामले में छूट दे सकते हैं। तब ये हाइट गेज ट्रैक के सेंटर से 8 मीटर दूर लगेगा। नंबर 3, संपार की सड़क। संपार के मध्य से हाइट गेज तक लेवल में
होना चाहिए। नंबर 4, हाइट गेज की ऊंचाई बराबर रोड की सतह से हाइट गेज के निचली सतह तक 4.67 मीटर होना चाहिए। इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में पड़ने वाले लेवल क्रॉसिंग पर हाइट गेज रेल पोस्ट से 8 मीटर न्यूनतम दूरी पर लगाते हैं और इसकी हाइट गेज के बॉटम से रोड के सतह तक 4.67 मीटर होती है। सेंसस ऑफ ट्रैफिक एट लेवल क्रॉसिंग, समपार पर यातायात की गणना। सेंसस ऑफ ट्रैफिक एट लेवल क्रॉसिंग, समपार पर यातायात की गणना। सभी समपार ऑब्लिक लेवल क्रॉसिंग पर यातायात की आवधिक गणना पीरियोडिकल सेंसस हर 3 साल में एक बार की जाएगी। ये गणना 7 दिन के लिए की जाती है और रोड वाहनों को अलग अलग यूनिट में बांटा है। नंबर 1, 4 पहिया वाहन जैसे ट्रक, बस, कार, जीप, तांगा और बैलगाड़ी 1 यूनिट माना गया है। नंबर 2, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, ई रिक्शा 3 पहिया वाहन को हाफ यूनिट, 0.5 यूनिट माना है। नंबर 3, मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी 2 पहिया वाहन को 1/4 0.25 यूनिट माना है और 4 नंबर ट्रेन को 1 यूनिट माना है। कुल ट्रेन वाहन इकाइयां TBU डिवाइडेड बाई दिन, ये फार्मूला है। सूत्र जो है ट्रेन इकाइयां गुणित सड़क इकाइयां बराबर TBU। ये गणना संयुक्त अनुशासनिक सुपरवाइजर दल के द्वारा की जाएगी जिसमें SSC रेलपथ, SSC सिग्नल और यातायात निरीक्षक होंगे। इस गणना के आधार पर HOER नियम के अनुसार गेटमैन के ड्यूटी के घंटे कि गेटमैन किस श्रेणी के गेट पर कार्य कर रहा है ये निर्धारित करते हैं। ये देखिए हमने एक टेबल दिखाई है। गेट नंबर 24B1 एक एग्जाम्पल है। किलोमीटर 985, गणना का विवरण, सेंसर डिटेल, सीरियल नंबर, गणना की तारीख, सेंसर डेट। कार, जीप, ट्रैक्टर को एक कॉलम में लिया है, ट्रक ट्रेलर को एक में लिया है, बस को एक में, बैलगाड़ी को एक कॉलम में है। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा हाफ यूनिट और उसकी जो समीकृत इकाई, कमिटेड इकाई को हमने दूसरे में लिया है। मोटरसाइकिल संख्या 1/4 करके हमने समीकृत इकाई में रखा है और कुल समीकृत इकाई इसमें हम नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6 को जोड़ के रखेंगे 7 नंबर में, तो ये रोड ट्रैफिक का पूरा सम आ जाएगा। रेलगाड़ियों की संख्या को 8 नंबर में लिया है। अब इसका जो कैलकुलेशन आया है एवरेज, वो आया है 1596.5, ये रोड व्हीकल का है और 818 ट्रेन पास हुई हैं 7 दिन में। नंबर 1, औसत रेलगाड़ी यूनिट प्रतिदिन 812 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 116 गाड़ियां पर डे होंगी। नंबर 2, औसत रोड वाहन यूनिट प्रतिदिन 1596.5 डिवाइडेड बाई 7, इसको हम 7 से भाग देंगे, इक्वल टू होगा ये 228.07। अब रेल वाहन इकाई TBU, रेलगाड़ी की संख्या गुणित सड़क यातायात की समीकृत इकाई। नंबर 4, TBU 116 इंटू 228.07 इक्वल टू 26456.12 से हम इसको कहेंगे 26456 TBU। 26,456 TBU आया है। गेट की श्रेणी B1 है। नंबर 5, डेट ऑफ सेंसस, गणना की तारीख 23/3/2021 से 26/3/2021।
मतलब हमारी नेक्स्ट 3 साल में जो है इसका हम जब सेंसस लेंगे तो इस गणना को रखा जाएगा। इस टेबल को आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये पूरी टेबल एग्जाम्पल की है। गेटमैन की नियुक्ति, रोस्टर और मेडिकल प्रमाण पत्र। नंबर 1, प्रभारी एसएससी रेल पथ को गेटमैन की नियुक्ति के पहले सक्षम ट्रैक मेंटेनर, मतलब जो पढ़े लिखे हों और नंबरों का आदान प्रदान कर सकें, को रेलवे के चिकित्सा विभाग द्वारा A3 श्रेणी की मेडिकल परीक्षा पास करवा लेनी चाहिए तथा मेडिकल परीक्षा आवधिक PME निम्न अनुसार होगी। नंबर 1, एज उम्र 45 तक 4 साल में एक बार, उम्र 45 से अधिक और 55 तक 2 साल में एक बार, उम्र 55 से अधिक 1 साल यानी प्रत्येक वर्ष वो मेडिकल को जाएगा। नंबर 2, चयनित गेटमैन को प्रारंभिक और आवधिक पीरियोडिकल प्रशिक्षण मंडल प्रशिक्षण केंद्र में दिया जाएगा। नंबर 1, प्रारंभिक कोर्स 12 दिन का होगा नए भर्ती गेटमैनों के लिए जो डायरेक्ट गेटमैन में भर्ती होंगे, और 6 दिन का जो ट्रैक मेंटेनर से चुने गए होंगे। नंबर 2, पुनश्चर्या या रिफ्रेशर 6 दिन का और 5 साल में एक बार होगा। नंबर 3, गेटमैन के कार्य के घंटे निर्धारित किए जाने चाहिए और गेटमैन का ड्यूटी रोस्टर गेट पर उपलब्ध होना चाहिए। नंबर 1, यदि EI इसेंशियल इंटरमीडिएट कैटेगरी HER के हिसाब से या आवश्यक रूप बिरामी श्रेणी ड्यूटी के घंटे 12 घंटे की ड्यूटी होगी गेटमैन की। का यदि गेटमैन के आवास से आधा किलोमीटर के अंदर है तो ड्यूटी 12 घंटे की होगी। यदि गेटमैन के आवास से आधा किलोमीटर से दूर है तो ड्यूटी 10 घंटे की होगी। नंबर 2, यदि गेट निरंतर या सहब्राह्मी श्रेणी का है, मतलब कंटिन्यूअस श्रेणी का है, तो ड्यूटी 8 घंटे की होगी। गेट की श्रेणी TBU के आधार पर और गेटमैन की ड्यूटी HOER आवर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन नियम के अनुसार निर्धारित की जाती है। नंबर 4, गेटमैन यदि मेडिकल या रिफ्रेशर ड्यू होने वाला हो तो उसे समय से करा लें। गेटमैन के पूरे बायोडाटा, मेडिकल और रिफ्रेशर की कॉपी गेट पर रखनी चाहिए। गेट पर कार्य करने वाले सभी गेटमैनों का बायोडाटा इस टेबल में दिखाया जा रहा है। नंबर 5, गेटमैन को कार्यभार सौंपते या लेते समय अपने रिलीवर जोड़ीदार को सभी उपकरणों की जांच करा लेनी चाहिए और सिग्नल गियर भी चेक कराकर देना चाहिए कि वे कार्य करने की स्थिति में हैं। 6, प्रत्येक गेटमैन को संरक्षा और सुरक्षा नियमों की पूर्ण जानकारी होना चाहिए। डेटोनेटर, झंडी, बैनर, फ्लैग लगाने की भी जानकारी होना चाहिए। सभी गुण एक अच्छा गेटमैन बनाएंगे। लेवल क्रॉसिंग का जो पार्ट 2 है ये हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे, उसमें इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के बारे में बताएं। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इसी के पार्ट 2 को देखने के लिए इंतजार करें। पुनः धन्यवाद।